साथियों नमस्कार, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत बड़ी न्यूज लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। साथियों क्या है कि इसकी थोड़ी सी आहट हमने सुनाई दी है और ये वैकेंसी देखो, अलग अलग वैकेंसी है, सबके लिए अलग अलग बातें हैं। और ये वैकेंसी मतलब 100% इस बार सरकार ने निर्णय लिया है और इसके अंतर्गत अब कुछ नियम और रूल्स जो है वो बदल रहे हैं और उसके अनुसार ये वैकेंसी जारी होगी। साथियों यहाँ पर मैं बात करूंगा, आप समझ रहे होंगे, यहाँ पर है चपरासी भर्ती। कौन सी भर्ती की बात कर रहा हूं मैं? चपरासी भर्ती 2023 की बात कर रहा हूं। और ये वैकेंसी 100% इस बार जो है गवर्नमेंट देने वाली है। आपने देखा होगा सफाई कर्मियों की भर्ती निकल चुकी है और अब ये चपरासी भर्ती की बात गवर्नमेंट अब कर रही है कि चपरासी की जो भर्ती है वो निश्चित रूप से दी जाए। तो चपरासी भर्ती के इनके जो रूल और नियम है वो पहले आपने देखा होगा कि जो योग्यता थी वो क्या थी, पहले 5वीं पास की योग्यता थी। चपरासी की भर्ती की कितनी योग्यता रखी गई थी? पहले 5वीं पास योग्यता थी, लेकिन अब साथियों इसकी योग्यता को बढ़ा करके 10वीं पास किया जा रहा है। अब 10वीं पास इसकी योग्यता हो जाएगी तो निश्चित रूप से जो 10वीं पास स्टूडेंट है, जिन्होंने पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ छोड़ दिए साथियों और वो काम धंधे कर रहे हैं और बहुत ही माली हालात में है, लेकिन उन्होंने सोचा है कि यार कुछ भी नहीं, चलो चपरासी की ही कर लेते हैं, कहीं ना कहीं लग ही जाएंगे। तो इस तरह से गवर्नमेंट जॉब जिनको चाहिए और गवर्नमेंट जॉब जो करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो यही काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा ही कोई काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो वो सोचते भी हैं कि यार चलो ठीक है, चपरासी ही की ही तैयारी कर लेते हैं। तो और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बहुत ही संख्या में वैकेंसी आएगी, तो निश्चित रूप से करनी चाहिए। अगर कोई भी इसमें इंटरेस्ट रखता है, कोई भी इसमें अगर रुचि रखता है, तो साथियों उसको जरूर इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर वो 10वीं पास 12वीं पास ये और पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ के बैठा हुआ है, तो ऐसे स्टूडेंट इसकी तैयारी कर सकते हैं, जहां तक मुझे लगता है, ये जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ साथियों। तो साथियों जो 10th पास के स्टूडेंट हैं वो जरूर इसकी तैयारी करें। अब बात करेंगे साथियों इसकी परीक्षा पैटर्न पर। आप सभी को यही लगता है कि यार परीक्षा का पैटर्न क्या हो सकता है? परीक्षा मतलब जहां तक मैं सोच पा रहा हूं, क्योंकि अभी इसका कोई नोटिफिकेशन, अभी केवल इसकी सूचना आई है और जितना मैं बता पा रहा हूं उतना मैं आप लोगों के सामने सोच पा रहा हूं, उतना आप लोगों के सामने इसके बारे में मैं आपको नॉलेज देता हूं साथियों। तो साथियों यही बात है कि ये वैकेंसी आएगी तो सही, ये तो 100% है। अगर आप तैयारी करने की सोच रहे हो, जो भी 10वीं और 12वीं पास हैं और जिन्होंने ये सोच लिया है कि अब कुछ नहीं करना, बस केवल बस काम धंधे कर रहे हैं अगर वो, और वो सोच रहे हैं कि यार मैं तैयारी कर लेता हूँ, और स्टूडेंट भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो इस तरह की अगर वो सोच रखते हैं या रख पा रहे हैं, तो मैं आपको उनके बारे ये वैकेंसी 100% अच्छी होगी उनके लिए। तो देखिएगा परीक्षा पैटर्न है, इसमें सबसे पहले तो लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा का मतलब मैं यहां पर यही समझा दूं कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां पर 100% होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर ये लिखित परीक्षा ली जाएगी। तो परीक्षा का पैटर्न मैंने आपको बता दिया है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद में साक्षात्कार। देखो साक्षात्कार का मतलब ये, वो बुलाएंगे आप लोगों को, डॉक्यूमेंट आपके चेक होंगे, सारी चीजें होगी, आपकी मार्कशीट भी चेक होगी, आपने कहाँ काम किया है, इस तरह की सारी बातें वहां पर होने वाली है साथियों। सफाई कर्मियों की तो निकल ही चुकी है, आप सबको पता है। इसके बाद में इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, इसका पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, इसके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी सी जानकारी मैं दे देता हूं। देखो रीजनिंग और मैथमेटिक्स यानी कि मेंटल एबिलिटी और गणित, मेंटल एबिलिटी और गणित के बारे में इसमें थोड़े से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बारे में राजस्थान जीके के क्वेश्चन तो 100% आने हैं। राजस्थान जीके में वही हिस्ट्री कल्चर, और आपने देखा होगा हिस्ट्री कल्चर हो गया, ये इनके कोई भी क्वेश्चन वो ले सकता है, 100% इनके क्वेश्चन रहेंगे साथियों। इसके बाद में हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, इसमें 20 से 25 क्वेश्चन राजस्थान जीके के हो सकता है, 50 क्वेश्चन आ जाए, 25 क्वेश्चन हिंदी के आ जाए, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आ जाए, और 25 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के, और 25 क्वेश्चन साइंस के। इस तरह से करीबन इसके 150-200 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सब्जेक्ट तो आने ही आने, 100% आप इनकी तैयारी शुरू कर दीजिए, और कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप चाहते हो कि नहीं हम तो इसकी तैयारी करना चाहते हैं, देखो सबकी अपने अपने रुचि होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और चाहे जिसकी तैयारी कर सकता है, मानव अधिकार है। ठीक है, तो रीजनिंग मैथमेटिक्स राजस्थान जीके हिंदी और कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन इसमें
हो सकते हैं साथियों। ये वैकेंसी बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद ये वैकेंसी के बारे में हम सुन रहे हैं, और ये वैकेंसी 100% आएगी, ये तो मैं लिखवा लो मेरे से, ठीक है। ये तो मतलब 100% मैं लिख सकता हूँ कि आएगी ये वैकेंसी। मैं आपको बता दूं 24 साल के बाद में इस वैकेंसी को हमने सुना है कि यार वैकेंसी आनी चाहिए चपरासी, क्योंकि बहुत सारे पद इसके खाली पड़े। करीबन कितने पद खाली पड़े? 25,900 पद खाली पड़े हैं। इसमें से 18,000 यानी कि 18,300 पदों पर हम इस वैकेंसी को देख रहे हैं कि ये 18,300 पदों पर ये वैकेंसी आने की सूचना हमें मिल रही है साथियों। अब आयु वर्ग की बात कर लेते हैं। आयु वर्ग यानी कि कितनी कितनी उम्र के इसमें लोग फॉर्म भर सकते हैं। 18 से लेकर के 40 वर्ष तक की उम्र के इसमें फॉर्म भरेंगे। लेकिन आप सबको पता है कि एसटी, एससी, ओबीसी, इन जो जिनकी भी छूट मिलती है जितने भी साल की, वो तो मिलेगी 100% इसमें। यानी कि एसटी, एससी, ओबीसी 5-5 साल की छूट मिलती है, महिलाओं को 10 साल की छूट मिलती है। तो ये जितने भी छूट है वो तो मिलेगी, लेकिन 18 से 40 साल की लिए तो सब कुछ, यानी कि 100% वो फॉर्म इसमें डाल सकते हैं। उनको इसमें कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब बात कर लेते हैं वेतन की। यार इसके बिना तो क्या है, वेतन के बिना तो क्या है, क्योंकि हम फॉर्म इसलिए भरते हैं, नौकरी इसलिए करते हैं कि वेतन तो मिले ना यार, और फिर गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो पेंशन भी मिलेगी। अब तो 100% राजस्थान में पेंशन के हकदार हो आप लोग, तो भरिएगा और पेंशन को प्राप्त कीजिएगा। बुढ़ापे का सहारा तो वही रहेगा, ठीक है। तो वेतन कितना मिलता है? 16,000 से लेकर के 22,000 तक प्रति माह इसके वेतन के बारे में सुन रहे हैं कि ऐसा वेतन वो लोग रखना चाहते हैं। देखो ये तो वेतन है, लेकिन इसमें भत्ते वगैरह जुड़ करके इस तरह से वो 30 से 32 या 30 से 35,000 के बीच में ये वेतन चला जाएगा, मैं जहां तक सोच पा रहा हूँ, ठीक है साथियों। आगे बात करेंगे। अब भैया सारी बातें हो गई, लेकिन ये वैकेंसी आएगी कब? अब वैकेंसी आएगी कब, ये थोड़ी सी मैं आपको हिंट दे देता हूं। ये वैकेंसी कब तक आएगी? अगस्त के अंत तक इस वैकेंसी की विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। अगस्त के अंत तक इस वैकेंसी की 100% विज्ञप्ति जारी हो जाएगी साथियों। आप भी यही हो और मैं भी यही हूं साथियों। फार्म इसके कब तक डलेंगे? इसके जो फार्म है वो अगस्त सितंबर में इसके फॉर्म डलेंगे साथियों। अगर अगस्त के अंत तक आएगी तो ये मान के चलिए अगस्त फॉर्म वहां से शुरू हो जाएंगे, और सितंबर जो है मिड तक या सितंबर लास्ट तक इसके फॉर्म, 1 महीने तक फॉर्म इसकी प्रक्रिया चलेगी साथियों। परीक्षा कब तक होने वाली है? परीक्षा 2024 में ही होगी। इसकी परीक्षा 2024 में ही होगी, जनवरी, फरवरी, मार्च तक, अप्रैल मार्च तक इसकी परीक्षा होने के चांसेज हैं साथियों। तो साथियों ये थोड़ी सी मैंने सूचना आप लोगों को दे दी है। चपरासी की भर्ती की हम लोगों को आहट हम सुनाई देती है, और चपरासी की भर्ती आने वाली है। जो भी इसमें रुचि रखते हैं साथ ही वो इसकी वैकेंसी को या इस वैकेंसी में फॉर्म डाल सकते हैं, और 100% ये वैकेंसी आएगी, ये तो मैं लिख के दे दूं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है अब वैकेंसियों के ऊपर ध्यान दे रही है, बेरोजगारों के ऊपर ध्यान दे रही है, अपनी योजनाओं के ऊपर गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। तो 100% ये वैकेंसी आने वाली है, और जो भी स्टूडेंट इसकी तैयारी करना चाहता है वो तैयारी करे, और तैयारी करके इसकी वैकेंसी में सेलेक्ट हो। और बुढ़ापे की वैकेंसी है, बुढ़ापे के साथ और बुढ़ापे के बाद और बुढ़ापे की सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएगी। इसमें पेंशन निश्चित रूप से मिलती है। तो साथियों ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से शेयर और इसको सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।